हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एक्टिविटी 4.7। एक्टिविटी 4.7 में हम देखते हैं कि यू नो दैट आयरन रस्ट इन मॉइस्ट एयर टू फॉर्म ए ब्राउनिश डिपॉजिट। जब आयरन की जो रस्ट है, जब उसे हम नमी में हवा में खुला रख देते हैं तो एक ब्राउनिश डिपॉजिट, एक भूरे रंग का पदार्थ वो बनाता है। तो कलेक्ट अबाउट 1 ग्राम ऑफ द रस्ट, तो 1 ग्राम रस्ट से इन ए वाच ग्लास में, तो ट्रांसफर द रस्ट इनटू ए क्लीन ग्लास। रस्ट को क्लीन ग्लास में हम रखेंगे टेस्ट ट्यूब में, एंड फॉर एक टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको इन इट अबाउट 5 ml की ऑफ डिस्टिल वाटर, उसमें 5 ml ऑफ डिस्टिल वाटर डाल के शेक द कंटेंट ऑफ द ट्यूब थ्रूली, और हम कंटेंट को अच्छे से ला के मिलाएंगे। फिर यू विल नोटिस दैट रस्ट फॉर्म ब्राउनिश सस्पेंशन। जो उसकी रस्ट थे, बारीक बुरादे के टुकड़े थे, उनसे एक भूरे रंग का पदार्थ ब्राउनिश सस्पेंशन बनेगा, विच सेटल डाउन, जो कि क्या होगा, विच सेटल डाउन एट द बेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जो कि टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाएगा कुछ मिनट पश्चात। अगेन शेक द कंटेंट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, फिर हम उस जो टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को फिर दोबारा हिलाएंगे और उसके अंदर हम डालेंगे एंड ट्रांसफर अबाउट द 2 ml ऑन, और 2 ml वाच ग्लास पे ट्रांसफर कर देंगे एंड टेस्ट दिस सस्पेंशन। और इस चीज़ जो सस्पेंशन है इसको हम रेड लिटमस से और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन देखेंगे। एड अबाउट 3 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब इसमें 3 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे हम एट द रेस्ट ऑफ द सस्पेंशन में इन द टेस्ट ट्यूब में। तो शेक द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और कंटेंट को अच्छे से हिलाएंगे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। देखते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखो, जो रिएक्शंस होगी कि in the above activity the rust of form from iron, जो रस्ट है वो किससे, जो आयरन से बनी है, by स्लो एक्शन ऑफ द मोस्ट एयर, तो नमी युक्त हवा से धीरे धीरे एक्शन करेगी। जैसे फॉर Fe, 4 जो आयरन के मॉलिक्यूल हैं, जब 3O2 के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं, 4 आयरन के मॉलिक्यूल 3O2 के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं XH2O की प्रेजेंस में, मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में, तो XH2 मीन्स यहाँ पे मॉइस्ट और O2 मीन्स यहाँ पे एयर, जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये 2Fe2O3.XH2O जो रस्ट है, जो ब्राउन कलर की रस्ट है, उसका फॉर्मेशन करते हैं 2Fe2O3.XH2O, ब्राउन कलर की जो रस्ट है तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो हम बात करें इन द अबव इक्वेशन, जो x है स्टैंड फॉर द मोर देन 1 मॉलिक्यूल, मतलब x इसलिए रखा है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल हो सकते हैं, है ना। तो एज द रस्ट फॉर्म, जैसे रस्ट फॉर्म होती है, इन एग्जाम्पल इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो रस्ट जो फॉर्म होती है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती है। अब यहाँ देखो कि देयरफॉर नेदर द रेड और ब्लू लिटमस चेंज, इसीलिए जो लिटमस पेपर है वो ना तो रेड में चेंज होता है और ना ही ब्लू कलर में, नेदर द रेड और नॉर ब्लैक लिटमस चेंज, बट दिस ऑब्जर्वेशन, लेकिन हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं तो डज नॉट इम्प्लाई दैट द रस्ट इज नेदर एसिडिक नॉर बेसिक। और जब हम देखें तो ऑब्जर्वेशन भी करते हैं तो जो रस्ट है वो तो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। तो व्हाट द सस्पेंशन, तो वो सस्पेंशन है क्या रस्ट का, जो डिजोल्व इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम इसे जो रस्ट का जो सस्पेंशन है उसको HCl में जब हम उसको डालते हैं, गौर से देखना कि जो सस्पेंशन है उसको हम जब HCl डालते हैं उसमें, द सस्पेंशन ऑफ द रस्ट इज डिजोल्व इन
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इट फॉर्म ए क्लियर सोल्यूशन, तो वो क्लियर सोल्यूशन बनाते हैं विच इज रेडिश ब्राउन, जो कि लाल भूरे रंग का होता है। और फर्दर मोर उसके आगे द टेस्ट ट्यूब बिकेम वार्म, और जब हम टेस्ट ट्यूब को गर्म करते हैं तो फ्रॉम द और जो ऑब्जर्वेशन, तो इस ऑब्जर्वेशन से इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, तो ये कंक्लूजन निकलता है दैट रस्ट एंटर इन ए केमिकल रिएक्शन, कि जो रस्ट है, धूल है, केमिकल रिएक्शन में एंटर करती है विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, एंड हैंस इट इज बेसिक इन नेचर, और वो नेचर में कैसी होती है, बेसिक होती है। द रिएक्शन कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, तो जो रिएक्शंस है उसको हम जो नीचे इक्वेशन है उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो Fe2O3.X जो हमारी रस्ट है, जब ये HCl से रिएक्ट करती है तो Fe2FeCl3 फेरिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करती है एंड 3H2O.X वाटर का फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ देखो जो आगे की जो रिएक्शंस है, जैसे कि यहाँ देखो सिमिलरली, जैसे हम बात करें, जैसे यही नहीं, आयरन ही नहीं, जैसे ये हमारी बात करें सिमिलरली मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, जिंक, लेड, टिन, कॉपर, ये स्लोली फ्रॉम देयर ऑक्साइड, ये भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं इन द मॉइस्ट एयर के साथ। हाउएवर इफ द मेटल्स आर हीटेड स्ट्रांगली इन एयर, जब इनको एयर में स्ट्रांगली जब हम हीट करते हैं तो ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं फास्टली। तो द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल्स, इन मेटल्स के जो ऑक्साइड है इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, एंड हैंस देयर सस्पेंशन डज नॉट चेंज, और इनका सस्पेंशन चेंज नहीं होता है। और कलर ऑफ द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर में भी मतलब इनका सस्पेंशन चेंज नहीं होता है। तो हाउएवर ऑल द ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ज़्यादातर जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं। However, all the oxides are basic in nature. They react with acid to form salt and water. ये एसिड से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर फॉर्मेशन करते हैं एज इलस्ट्रेटेड बाय द केमिकल इक्वेशन, और इन केमिकल इक्वेशन से अलग किया जाता है। इससे बात करें 4Al, जो एल्युमिनियम है, जब 3O2 के साथ रिएक्ट करती है, हीट करते हैं, तो 2Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है जो 6HCl के साथ रिएक्ट करके 2AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करती है और 3H2O का मॉलिक्यूल बनाती है। वैसे ही कॉपर की बात करें तो 2CuO2 के साथ रिएक्ट करके कॉपर का ऑक्साइड बनाती है। कॉपर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल बनाता है। जिंक O2 के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाते हैं। जिंक O2 के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। जिंक ऑक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और H2O बनाता है। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, जो नेचर है उसके बारे में कंक्लूजन निकलता है जो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके।